नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 13 जनवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तुहीन कांता पांडे को नियुक्त किया गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड अ ग्लोबल फर्स्ट सैंक्शन regime टू कॉम्बैट इलीगल माइग्रेशन एंड डिसरप्ट स्मगलिंग ऑपरेशंस। तो किस देश ने अवैध प्रवासन से निपटने और तस्करी गतिविधियों को बाधित करने के लिए पहली बार वैश्विक प्रतिबंध व्यवस्था शुरू की है? तो ये यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने शुरू की है, यूके की सरकार ने शुरू की है। यूनाइटेड किंगडम की जो सरकार है उन्होंने इलीगल जो माइग्रेशन होते हैं और कोई भी क्राइम होता है इस प्रकार से इमिग्रेशन वाला, उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन चुका है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर केर स्टारमर हैं, उनके द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जॉन द्रमानी महामा ये घाना में प्रेसिडेंट बने हैं। इंडोनेशिया 10th फुल मेंबर बना है ब्रिक्स ग्रुप का। माइमा संधू ये मालदोवा के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली। फ्रेंकोइस बायराउ ये अभी फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मिखाइल कावेसिल्वी ये नए प्रेसिडेंट जॉर्जिया के बने हैं। बुर्किना फासो की जो मिलिट्री है इनके द्वारा रिमतल्बा जीन इमैनुअल ओड्रियागो को नए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और नितुम्बू नंदी नदेतुआ ये नामीबिया के नए प्रेसिडेंट चुने गए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो 2025 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग इसमें 85 है। 80 थी इससे पहले वाली रैंकिंग में, अब भारत की रैंकिंग खिसक कर 85 हो गई है। ध्यान रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया में पावरफुल इंडेक्स की रैंकिंग है जिसमें किसका कितना जो पासपोर्ट है वो पावरफुल है वो प्रदर्शित करता है। भारत की पोजीशन इसमें डाउन हुई है। दुनिया में सबसे बेहतरीन पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का है और सबसे आखिरी पर अफगानिस्तान। अब पावरफुल की कैपेबिलिटी कैसे है? तो इसको इस प्रकार से आंका गया है कि कोई भी कंट्री अगर उसके पासपोर्ट का यूज़ करके आप कितने देशों में फ्री यात्रा मतलब वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। तो सिंगापुर के पासपोर्ट का यूज़ करके मैक्सिमम देशों 195 देशों में आप वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं और जापान की दूसरे रैंक पर आ गया है 193। यहाँ पर जापान के पासपोर्ट का यूज़ करके कर सकते हैं और भारत यहाँ पर 85 पोजीशन पर है और सबसे आखिरी पोजीशन पर अफगानिस्तान है। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया की 3rd लार्जेस्ट ऑपरेशनल रेल नेटवर्क ग्लोबली बन चुका है और ये चाइना और यूएसए के बाद भारत को पोजीशन मिली है। गुजरात की गवर्नमेंट और बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात ने इंडिया का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड सेंसस ऑर्गेनाइज किया। भारतीयारी मेहताब ये
अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन वन कंट्री वन बिल के लिए, वन इलेक्शन बिल के लिए बनाए गए। हरिवंश नारायण सिंह डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के। इन्होंने जो नोटिस अपोजिशन ने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में जो बैठे जगदीप धनखड़ जी हैं उनके खिलाफ लाए थे, उसको रिजेक्ट कर दिया। मालदोवा इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में साइन कर चुका है। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक ग्लोबली in term of national highway growth following a 60% expansion over a decade। तो एक दशक में 60% विस्तार के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के मामले में भारत विश्व स्तर पर क्या स्थान रखता है? तो भारत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के मामले में दूसरी पायदान पर है। भारत का पिछले 10 सालों में 60% हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ा है और इसकी वजह से भारत दूसरी पोजीशन पर आया है। 2014 में बात करें तो 91,287 किलोमीटर यहाँ पर नेशनल हाईवे थे और अब 1,46,195 किलोमीटर हाईवे हो चुके हैं। ग्रोथ लगभग 60% की हुई है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट द स्पेशल कुंभ वाणी चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी का उद्घाटन किया है? तो कुंभवाणी का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। प्रयागराज में जो कुंभ है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और उसी के जो इवेंट्स हैं उनको टेलीकास्ट करने के लिए यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो के साथ महाकुंभ नाम का जो कुंभवाणी नाम का चैनल यहाँ पर, जो कि FM 103.5 मेगा हर्ट्ज पे चलेगा और वहाँ वो जो स्पेशल इवेंट्स होंगे उनको वहाँ कैप्चर करता हुआ नज़र आएगा। ये 10 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक कार्य करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो महोत्सव ये आंध्र प्रदेश में ऑब्जर्व किया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। यहाँ पर फ्लेमिंगो जो फेस्टिवल है ये 4 साल के ब्रेक के बाद जो माइग्रेशन हुआ है बर्ड्स का, उसके उपलक्ष्य में पुलिकट लेक और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी में ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर 200 बर्ड्स की जो अलग अलग स्पीसीज हैं वो यहाँ पर आती हैं। उसी के उपलक्ष्य में फ्लेमिंगो फेस्टिवल हम ऑब्जर्व आंध्र प्रदेश में करते हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो फॉर्मेशन इसका राज्य के रूप में 1956 को हुआ था। कैपिटल इसकी अमरावती है। 26 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर S अब्दुल नज़ीर हैं। चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू हैं। लेजिस्लेचर बाईकैमरल, जहाँ की असेंबली में 175 सीट्स, काउंसिल में 58 सीट्स आती हैं, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 25 सीट्स अवेलेबल हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो पापी गोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025? तो किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट ये अभी रिसेंटली में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 को प्रेडिक्ट किया है AI के माध्यम से और साथ साथ जो इसका डेटा है वो बिग डेटा के रूप में अवेलेबल है और इसमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी यहाँ पर बेहतर किया गया है और दुनिया में जो कंडीशंस है फ्यूचर जॉब किस प्रकार से क्रिएट होंगी और किस फील्ड में होंगी उस पर यहाँ पर एक रिपोर्ट यहाँ प्रिडिक्ट की गई है 2025 में। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज PM मोदी सेट टू लॉन्च द फर्स्ट दिल्ली श्रीनगर ट्रेन सर्विस? तो प्रधानमंत्री मोदी ने
किस तारीख को पहली दिल्ली श्रीनगर ट्रेन सेवा की शुभारंभ करेंगे? तो ये शुभारंभ 26 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ध्यान रखिएगा, मोदी जी के द्वारा रिपब्लिक डे के अवसर पर दिल्ली श्रीनगर जो ट्रेन है ये 26 जनवरी पे इसको इनॉग्रेट किया जाएगा और ये वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चिनाब रिवर से होकर गुजरेगा, जेड मोर्फ टनल से होकर गुजरेगी, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये टूरिस्ट को और साथ साथ ट्रेड को दिल्ली से श्रीनगर या कश्मीर तक कनेक्ट करने में मदद करेगी। अगला, हु वॉज अफेक्शनेटली नोन एज भावा गायकन and was a renowned playback singer in the Indian music industry। तो कौन प्यारे से भाव गायक के नाम से जाने जाते थे और भारतीय संगीत उद्योग में एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे? तो ये कौन थे? पी जयाचंद्रन। कौन? पी जयाचंद्रन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही, पी जयाचंद्रन। ये भावा गायकन प्यार से इनको कहा जाता था और अभी हाल ही में इनका 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इनके पास रिकॉर्ड है 16,000 से ज़्यादा जो सॉन्ग है उनको रिकॉर्ड करने का अपने करियर में। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद गूगल क्लाउड to launch a digital platform for agriculture using AI and Beacon technology? तो किस भारतीय राज्य सरकार ने AI और बीकन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृषि के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है? तो ये अभी रिसेंटली में उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश AI और क्लाउड जो गूगल क्लाउड के साथ अभी रिसेंटली में AI और उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करने के लिए अभी इन्होंने साइन अप किया। गूगल क्लाउड इंडिया यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश में ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर के साथ मिलकर काम करेगा, जिसमें कोशिश की जाएगी कि जो सर्विसेज, जो भी क्रेडिट और मैकेनाइजेशंस है, मार्केट कनेक्टिविटी है, उसको रियल टाइम डेटा के माध्यम से यहाँ लोगों तक पहुँचाया जा सके, जिसमें गूगल यहाँ पर मदद करने वाला है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो जॉन ड्रमानी महामा ये प्रेसिडेंट बने हैं घाना के और तुहीन कांता पांडे ये रिवेन्यू सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री में बने हैं। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो चीफ गेस्ट के रूप में भारत के रिपब्लिक डे परेड में आएंगे और जम्मू कश्मीर इंडिया की पहली केबल स्टेट रेलवे ब्रिज इनॉग्रेट करने वाला यूनियन टेरिटरी बन चुका है। और बेंगलोर में एरो इंडिया 2025 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। भुवनेश्वर ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस अपने यहाँ ऑर्गेनाइज कर चुका है। विशाखापट्टनम में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब को इनॉग्रेट किया गया या फाउंडेशन स्टोन रखा गया। और नई दिल्ली में इंडिया यूथ लीडर्स डायलॉग को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। वर्ल्ड हिंदी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 10 जनवरी को और इस बार इसकी थीम ग्लोबल वॉइस ऑफ हिंदी यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड रखी गई है। अब आज के क्विज की बात करें, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो 2025 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।